बनारस एक ऐसा शहर है जहां समय मानो ठहर सा गया है। यहाँ की हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू घुली हुई है। तंग गलियां आपको पुराने घाटों तक ले जाती हैं, जहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। यह रीति रिवाजों और परंपराओं का शहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर गली का मोड़ देवी देवताओं, राजा रानियों, संतों और विद्वानों की कहानियां कहता है। बनारस एक ऐसी जगह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। गंगा नदी बनारस के बीचों बीच बहती है, जिसका पानी लाखों लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने आते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में। नदी के किनारे बने घाट हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं, जहां पुजारी अनुष्ठान करते हैं, नावें लोगों को पार कराती हैं और स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। जैसे ही गंगा पर सूरज उगता है, शहर मंदिरों की घंटियों और मंत्रोच्चार की आवाज से जाग उठता है। हवा में एक अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जिसे महसूस किया जा सकता है। बनारस एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। इसके नजारे, आवाजें और खुशबू आपकी यादों में बस जाते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो आपको धीमा होने, सोचने, खुद से भी बड़े किसी चीज से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। यह है बनारस, एक ऐसा शहर जहां समय ठहर सा गया है और हर गली एक कहानी कहती है। बनारस दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। इसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह शहर सदियों से शिक्षा, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। सदियों से बनारस पर मौर्यों, गुप्तों और मुगलों सहित विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। हर राजवंश ने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और परंपराओं पर अपनी छाप छोड़ी है। गंगा नदी के तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। इसने दुनिया भर के व्यापारियों और विद्वानों को आकर्षित किया। बनारस को काशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है प्रकाश का शहर। यह नाम शहर के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है, एक ऐसी जगह के रूप में जहां आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसे विनाश और सृजन के हिंदू देवता भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहां मरने से तीर्थयात्री जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आज बनारस एक जीवंत शहर है जहां सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। यह तीर्थयात्रा, शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। शहर का समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। बनारस एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों को अचंभित कर देता है। यहाँ के नजारे, आवाजें और खुशबू धरती पर किसी और जगह से बिल्कुल अलग हैं। बनारस के सबसे मनोरम अनुभवों में से एक है गंगा आरती देखना। हर शाम ढलते ही दशाश्वमेध घाट पर पुजारी इस विस्तृत अनुष्ठान को करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे दीयों, अगरबत्ती और फूलों से गंगा नदी की पूजा करते हैं, जिससे प्रकाश और ध्वनि का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा बनता है। बनारस की गलियां रंग और अराजकता से भरपूर हैं। तंग गलियों में दुकानें हैं जो धार्मिक स्मृति चिन्हों से लेकर रेशमी साड़ियों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड तक सब कुछ बेचती हैं। कचौरी सब्जी, जलेबी और लस्सी जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद जरूर चखें। यह शहर अपनी रेशम बुनाई परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है और आपको स्थानीय बाजारों में उत्तम रेशमी साड़ियां और अन्य वस्त्र मिल सकते हैं। मणिकर्णिका घाट बनारस के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह वह जगह है जहां भगवान शिव ने तांडव किया था, जो सृजन और विनाश का एक दिव्य नृत्य है। यह एक श्मशान घाट है जहां हिंदू अपने मृत प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार देखना एक शक्तिशाली और मार्मिक अनुभव हो सकता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र की कठोर याद दिलाता है। बनारस के नजारे, आवाजें और खुशबू कई बार अत्यधिक हो सकते हैं, लेकिन यही चीजें शहर को इतना अनोखा और अविस्मरणीय बनाती हैं। बनारस के आध्यात्मिक महत्व के केंद्र में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। मंदिर को अपने पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया है और फिर से बनाया गया है। वर्तमान संरचना 18वीं शताब्दी की है।
और इसे मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। किंवदंती है कि स्वयं भगवान शिव ने मंदिर की नींव रखी थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग की एक झलक ही व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है, जिसके विशाल शिखर पर सोने का आवरण है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि बनारस के स्थायी आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। यह भगवान शिव के साथ शहर के गहरे संबंध और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर परिसर हमेशा जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों से भरा रहता है, जो सभी भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। बनारस में ऐसा क्या है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है और उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है? शायद यह शहर की प्रत्यक्ष आध्यात्मिकता है, एक ऐसी मूर्त ऊर्जा जो हर गली, हर घाट, हर मंदिर में व्याप्त है। या हो सकता है कि यह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का एहसास हो जो आपके ऊपर छा जाता है जब आप गंगा के तट पर मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को देखते हैं। बनारस एक ऐसा शहर है जो आपको जीवन और मृत्यु, आस्था और आध्यात्मिकता के बड़े सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक जीवंत कहानी है जो हर गुजरते पल के साथ सामने आती है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। इसकी गूंज आपके दिल के शांत कोनों में गूंजती रहती है। यह आपको वापस लौटने, इसके जादू को फिर से खोजने, इसके रहस्यों को और गहराई से जानने और अपने भीतर और चारों ओर ईश्वर से जुड़ने के लिए कहता है।